जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक ऐसा प्रयोग जिसकी संपूर्ण जानकारी आज तक किसी ने भी नहीं दी है। रक्त गुंजा के बारे में जो भी जानकारी है वो आज तक आपको अधूरी ही प्राप्त हुई है। रक्त गुंजा एक ऐसी वनस्पति है जिसके अद्भुत कार्य हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अकूत प्राकृतिक संपदा चारों ओर बिखरी पड़ी है। अनेकानेक जड़ी बूटियों का विशाल सागर हमारे देश में लहराता है। हमारे देश में मैदानी भागों में ही नहीं बल्कि पहाड़ और पर्वत जड़ी बूटियों के अथाह भंडार हैं। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो मानव कल्याण में सहायक न हो। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और अथक प्रयासों से इन जड़ी बूटियों को समस्त मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनाया है, बताया है और शास्त्रों के माध्यम से वनस्पति ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये जड़ी बूटियां हमारी धरोहर है। समस्त मानव जाति का कल्याण करने, दुखों का नाश करने और दिव्यता प्रदान करने में सक्षम है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जड़ी बूटियों के द्वारा संभव न हो। ज़रूरत है सही जानकारी व उपयोग में लेने की। वर्तमान में अधिकांश लोग आधी अधूरी जानकारी प्रदान करके आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विधियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं या फिर जड़ी बूटियों को अपना व्यवसाय बनाकर भोली भाली जनता को लूटने का कार्य किया जा रहा है। जड़ी बूटियों का प्रयोग जहां एक ओर विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो दूसरी ओर मंत्र, यंत्र और तंत्र के क्षेत्र में भी वनस्पति जड़ी बूटियों का कार्य अविश्वसनीय और अतुल्य है। बिना जड़ी बूटियों के तंत्र का क्षेत्र अधूरा ही रहता है। आज मैं आपको रक्त गुंजा, जिसे लाल गुंजा, गुगची, चिरमिती, कुंडुमनी, गुलूगंजी, रत्ती, चिरमी, मोती, जक्कीरिटी, बीन, केकड़ा आँख के बीज, कुलकुल, शश्म, लिलुवानी, रतुरमानी, चुनहाली, कुंच, कुंचनोथी आदि अनेकानेक नामों से अलग अलग भाषाओं के नाम से जानी जाती है। ये लता प्रजाति की वनस्पति है जो भारतवर्ष में हर जगह मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। खेतों की मेड़, पठारी क्षेत्र या आसपास के जंगलों में स्वतः ही पैदा होती है। रक्त गुंजा प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया ऐसा फल वो जड़ी बूटी है जिसके अनेकानेक लाभ हैं। गुंजा 3 प्रकार की होती है: लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा और काली गुंजा। मैं आज आपको लाल गुंजा के उन प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज तक एक साथ किसी ने भी नहीं बताए हैं। तांत्रिक क्षेत्र में रक्त गुंजा किस प्रकार अद्भुत कार्य करती है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। मित्रों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, शेयर करना और लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा वीडियो आगे बढ़ता है। तो आइए जानते हैं लाल गुंजा के तांत्रिक उपाय क्या क्या हैं, इसके क्या क्या प्रयोग हैं और लाल गुंजा किन किन कार्यों में काम करती है। गुंजा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को प्रदान की गई थी और गुंजा कल्प का पूरा सार, पूरा विधान बताया गया था। ऐसा हमारे शास्त्रों में
वर्णित है। रक्त गुंजा के द्वारा मारण, तारण, वशीकरण, सर्वजन मोहन, उच्चाटन, भूत प्रेत, ग्रह, डाकिनी, शाकिनी, यक्ष, वीर, वेताल आदि को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन ये सब कर्म साधक की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। जैसा बताया जाता है, अगर उसी प्रकार साधन कर लिया तो 100% सिद्ध प्रयोग है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। रक्त गुंजा को कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम रक्त गुंजा की लता को तलाश कर लें। उसके बाद रविवार को जब पुष्य नक्षत्र हो, या शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र हो, या चंद्रग्रहण हो, अथवा सूर्य ग्रहण हो, या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो और उस दिन हस्त नक्षत्र हो, या फिर 14 के दिन यानी चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र, या फिर पूर्णिमा को शतभिषा नक्षत्र हो, उस दिन आधी रात को यानी रात्रि के ठीक 12 बजे रक्त गुंजा लता के पास जाएं, अपने साथ लोटे में जल लेकर जाएं, स्नान कराएं, रोली का तिलक लगाएं, मौली बांधें, 1 रुपये का सिक्का चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती और मिट्टी के दीपक में घी की बाती जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और थोड़े से पीले चावल हाथ में लेकर निमंत्रण दें। इस प्रकार बोलें, हे वृक्षलता रक्त गुंजा देवी, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए तथा मेरे समस्त कार्यों को पूर्ण कीजिए। यह कहकर पीले चावल पौधे की जड़ में चढ़ा दें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इसके साथ ही जड़ सहित पौधे को एक झटके में उखाड़ लें और बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर आ जाएं। बेल के पंचांग को अलग कर लें। जड़ को कच्चे दूध से, साफ पानी से धोकर धूप दीप दिखावें। बस हो गया काम। अब बताता हूँ रक्त गुंजा की जड़ क्या क्या काम कर सकती है। ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग में कोई मंत्र जप नहीं है। नंबर 1, अगर किसी मनुष्य ने जहर खा लिया है या किसी जहरीले जंतु ने काट लिया है तो इस जड़ को पानी में धोकर पिला दें, जहर का असर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, रक्त गुंजा की जड़ को गुलाब जल के साथ पत्थर पर घिसकर तिलक लगावें तो पूरी की पूरी सभा मोहित हो जाएगी, मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। नंबर 3, अगर कोई स्त्री के पुत्र नहीं हैं तो तांबे के ताबीज में जड़ का छोटा सा टुकड़ा रखकर ताबीज को उस महिला की कमर में बांध देने से 9 महीने में पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है। नंबर 4, ऋतुवंती नारी यानी जिस महिला को माहवारी आई हुई है उसके रक्त में जड़ को घिसकर आँखों में अंजन करे तो शत्रु का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, शत्रु समाप्त हो जाता है। नंबर 5, रक्त गुंजा की जड़ को बकरी के दूध में घिसकर आँखों में लगावे तो महाभयंकर वशीकरण होता है। जो भी देखेगा वह तुरंत वश में हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। नंबर 6, अगर इस जड़ को मधु यानी शहद में घिसकर आँखों में अंजन लगावे तो वीर बेताल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और उनसे जो वस्तु मंगावें वह तुरंत लाकर देते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर 7, अगर गुंजा की जड़ को दूध के साथ घिसकर पूरे शरीर पर लेप कर लें तो भूत प्रेत आपके साथ नृत्य करने लगेंगे, वो आपके वश में हो जाएंगे, पूरी तरह से वश में होंगे। नंबर 8, शहद में घिसकर रुई की बाती बनावें, फिर सरसों के तेल में भिगोकर दीपक जलावें
और जिसका नाम लोगे उसी का वशीकरण हो जाएगा। 7 जन्मों तक भी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। बहुत ही महाभयंकर प्रलयंकारी वशीकरण होता है। नंबर 9, अगर गाय के शुद्ध घी में घिसकर जननांग पर लेप करें तो जबरदस्त संभोग शक्ति बढ़ती है, इसमें संदेह नहीं है। नंबर 10, अजामूत्र यानी बकरी के पेशाब में घिसकर हाथ पर बिंदी लगाएं तो वह व्यक्ति दूर होने वाली तमाम घटनाओं को बताने में सक्षम हो जाएगा। यक्षिणी हमेशा साथ रहेगी। नंबर 11, रक्त गुंजा की जड़ को गोरोचन के साथ घिसकर जिस व्यक्ति का नाम आँख के या मदार के पत्ते पर लिखकर शमशान में गाड़ देने से उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, भगवान भी नहीं बचा सकता। प्रयोग 12, अगर गुलाब के साथ घिसकर नाड़ी पर लेप कर दिया जाए तो 4 घड़ी के लिए मुर्दा भी जीवित हो जाता है। इतना चमत्कारी प्रयोग गुंजा की जड़ से होता है। प्रयोग नंबर 13, अगर अंकोल के तेल में घिसकर आँखों में अंजन लगावे तो दिव्य दृष्टि हो जाती है और जमीन में गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगता है। जमीन के अंदर की सब चीज़ें दिखाई देने लगती है। प्रयोग नंबर 14, अगर मादा बाघ के दूध में घिसकर शरीर पर लेप करें तो किसी भी अस्त्र शस्त्र का घाव नहीं लगता है, रण में विजय प्राप्त होती है। नंबर 15, अगर अलसी के तेल में घिसकर शहद मिलाकर कोढ़ी व्यक्ति के कोढ़ पर लेप करे तो कोढ़ की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, मिट जाती है। प्रयोग नंबर 16, अगर स्वयं के रक्त में घिसकर आँखों में अंजन लगावे तो तीनों लोगों को देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, अद्भुत दिव्य दृष्टि हो जाती है, कई योजन तक आप आँखों से देख सकते हैं। प्रयोग नंबर 17, अगर दूध में घिसकर रक्त गुंजा की जड़ को पी जावे तो तमाम कार्यों की सिद्धि प्रदान हो जाती है, स्वतः ही सिद्धियां अपने आप प्रदान होने लग जाती है, व्यक्ति की साधक की झोली में आकर बरसने लग जाती है। इसमें लेश मात्र भी कतई संदेह नहीं है। दोस्तों, रक्त गुंजा कल्प के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई है। तंत्र का क्षेत्र विशाल है, अत्यंत विशाल है, करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत से लोगों को पढ़कर या सुनकर आश्चर्य होगा और आश्चर्य होना स्वाभाविक भी है। अगर बताए गए नियमों के अनुसार निडर होकर साधन कर लिया जाए, प्रयोग कर लिया जाए तो फिर शंका की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति निडर होता है, जिसके पास भय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वही व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र के क्षेत्र में कदम रखता है और आगे बढ़ता है। अधिकांश तो ऐसे हैं जो करना कुछ नहीं चाहते और सीधे तौर पर सब कुछ हासिल हो जाए प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको हर प्रयोग की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, निडरता के साथ कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। करते हैं एक और खूबसूरत मुलाकात। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल को। जय गुरुदेव।